वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 की इकाई 7 वाणिज्य गणित प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग निम्न बिंदुओं पर विचार करेंगे: समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात, प्रतिशतता का अनुप्रयोग, चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ, एकीक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र और उनका अनुप्रयोग, कर एवं कर के प्रकार। आइए एक्सरसाइज 7A प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतारकर k का मान लिखिए। x और y दिया है और k का मान दिया है x अपॉन y। x अपॉन y का मतलब ये x और y का समानुपात शो करता है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। हाँ बच्चों, देखिए ये दिया हुआ है, x और y का मान दिया है और k का मान हमें ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए x अपॉन y हमें कैलकुलेट करना है। x का मान दिया है 20 और y का मान दिया है 40। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो k बराबर 20 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया और 2 2 या 4, यानी इसका मान आ गया 1/2। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है, k का मान यहाँ पर आ जाएगा 40 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, 4 2 या 8, यानी 1/2। इसी का थर्ड पार्ट है 60 अपॉन 120, 0 0 कैंसिल, 6 2 या 12, 1/2। इसी प्रकार से लास्ट में 80 अपॉन 160, 0 0 कैंसिल और 8 2 या 16, 1/2। यहाँ पर हमने देखा कि प्रत्येक पार्ट में 1/2 ही हमारा आंसर आ रहा है। तो यही हमसे कह रहा था कि k का मान ज्ञात करो, तो k का मान आ गया 1/2। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसका हल। एक तरफ लिखिए मात्रा, मात्रा किस में है, किलोग्राम में, और दूसरी तरफ लिखिए मात्रा रुपए में। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य है 420 रुपीज़। यहाँ लिखिए 4 और यहाँ लिखिए 420। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य पूछ रहा है, तो 12 किलोग्राम और यहाँ पर x लिख दीजिए। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, पहले हम इसको एरो नीचे की तरफ x की तरफ लगाएंगे। अब हम इसमें ध्यान देंगे, अगर 4 किलो चाय का दाम 420 रुपीज़ है तो 12 किलो चाय का दाम भी ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर यहाँ पर अमाउंट कम था तो कम अमाउंट यहाँ आया, और यहाँ का अमाउंट जब बढ़ा तो इधर भी अमाउंट बढ़ गया। तो इस प्रकार के समानुपात को बोलते हैं अनुलोम समानुपात। तो इसमें एरो नीचे की तरफ लगा देंगे। तो अनुलोम समानुपात कैसे लिखा जाता है, आइए इसको भी लिखते हैं। जिधर एरो होता है उसको हम बाद में लिखेंगे, और जिधर एरो नहीं होता है यानी टेल की तरफ पहले लिखेंगे। यानी 4:12, फिर समानुपात का ये साइन है, 4 बिंदी बगल बगल लगाई जाएंगी, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 420 अनुपात x। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, इसके देखो बाह्य पद को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 और x ये हमारे बाह्य पद हैं,
और 12 और 420 ये हमारे अंतः पद हैं। तो अंतः पद और बाह्य पद को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंतः पद और बाह्य पद को हमने मल्टीप्लाई किया, हो गया 4x, और ये हो गया 12 इंटू 420। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 इंटू 420 और डिवाइडेड बाय 4, 4 3 या 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 420, तो x बराबर आ गया 1260। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि इसका डी पार्ट करेक्ट है, यानी 12 किलोग्राम चाय का मूल्य 1260 रुपये। तो यहाँ पर लिख लो विकल्प 4 सही है। इसी तरीके से बेटा आपका थर्ड प्रश्न है, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे के पश्चात कितनी दूरी तय करेगी। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए समय दिया है घंटे में और यहाँ समय दिया है सेकंड में। आइए इस घंटे को चाहे सेकंड में बदल लो, चाहे सेकंड को घंटे में बदल लो। आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, एक तरफ लिखिए समय, एक तरफ लिखिए दूरी। ये हो जाएगा समय। समय किस में है, हमें देखिए सब कुछ किलोमीटर में निकालना है। तो किलोमीटर में निकालने के लिए हम इस मीटर को किलोमीटर बनाएंगे और सेकंड को भी घंटे बनाएंगे। समय हम यहाँ पे लिख लें घंटे में और दूरी किलोमीटर में। समय देखिए बेटा दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में चली गई दूरी 30 मीटर है। तो जब 1 सेकंड में चली गई दूरी है 30 मीटर, तो यहाँ पे लिख लो 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटा। 30 मीटर है तो 30 मीटर बराबर 30/1000 किलोमीटर। तो हमने किलोमीटर में बदल लिया। अब 1 घंटे पश्चात कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 घंटा और यहाँ पे लिख लेंगे x किलोमीटर। इधर हमने एरो लगा लिया। जब 1/3600 घंटे में 30/1000 किलोमीटर, तो 1 घंटे में वो ज़्यादा दूरी तय करेगी। जब हमने इधर बढ़ाया टाइम, तो इधर भी हमारा दूरी भी बढ़ गई। तो ये भी अनुलोम समानुपात है। अब इसको हमें लिखना है, तो लिखेंगे 1/3600 अनुपात 1 समानुपात 30/1000, जैसा कि पहले प्रश्न में किया था, अनुपात x। अब इसके बाहरी पद को और आंतरिक पद को गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा बाहरी पद गुणा करने पर x/3600 और अंदर में हो जाएगा 1, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30/1000। अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x ये 3600 ऊपर चला जाएगा, 30 × 3600/1000। 0 0 0, तीनों जीरो हमारे कैंसिल। अब 36 और 3 की गुणा करेंगे तो 36 3 जा 108। तो इक्वल टू x इक्वल टू आ गया 108 किलोमीटर। तो 108 यानी विकल्प सी सत्य है। यहां लिख लो विकल्प सी। आइए इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में इस प्रकार से सारणी बनी हुई है।
कह रहा है निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब इस प्रकार के सारणी में जहाँ जहाँ प्लेन है वहाँ वहाँ हमें फिल करना है। जैसे यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो अब ये कह रहा है कि सभी चीज़ें अनुलोम समानुपात में हैं। तो देखो, जब हमने 1 को यहाँ पर 2 किया तो जब इसमें 2 गुना हुआ तो 50 का हम 2 गुना करेंगे तो 50 का 2 गुना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो भी रिक्त स्थान आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा 100। आप देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए 50 का 3 गुना हो गया 150, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3। तो 1 का भी 3 गुना 3 हो गया। अब देखिए 1 का 4 गुना है 4 और 50 का 4 गुना है 200। इसी तरह 1 का 5 गुना है 5 और 50 का 5 गुना 250। तो एक बॉक्स यहाँ पर फिल हो गया ये 250, दूसरा बॉक्स यहाँ फिल हुआ 150 और 100। इसमें 150 फिल था बेटा पहले से, इसमें 3 को फिल किया गया है। तो यहाँ पर ये 3 फिल हुआ और यहाँ पे 100 फिल हुआ और 250 इतना फिल हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। अब यहाँ पर हल करते हैं। तो एक तरफ लिखिए कलमों की संख्या, कलमों की संख्या, और दूसरी तरफ लिखिए मूल्य। 6 कलमों की मूल्य है 24 रुपये, तो 10 कलमों का मूल्य मान लिया यहाँ x, और इधर एरो हम लगा लेंगे। अब देखिए, जब 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये तो 10 कलमों का मूल्य 24 से ज़्यादा आएगा, इसलिए ये अनुलोम समानुपात हो गया। यहाँ पे लिख लो संबंध अनुलोम समानुपात। समानुपात। अब देखिए, इसको एक नया मेथड हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। जहाँ पर एरो है उसको हम पहले लिखेंगे 10/6 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी जो एरो में है पहले वो लिखेंगे x/24। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो 24 को इधर शिफ्ट कर देंगे, x यहाँ पे छोड़ दो, 24 यहाँ आ जाएगा। तो 24 × 10 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24, तो 4 10 जा 40 इज इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 40 रुपये। तो इससे क्लियर हो गया कि 10 कलमों का मूल्य कितना हो गया 40 रुपये। आंसर में लिखेंगे अतः 10 कलमों का मूल्य बराबर 40 रुपये। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए बच्चों, 5 मजदूरों की मजदूरी रुपये 1250 है, तो 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। तो यहाँ पे लिखो मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और दूसरी तरफ हो जाएगा मजदूरी। मजदूरी किस में रहेगी, रुपए में। मजदूरों की संख्या है 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250 रुपये,
तो 8 मजदूरों की पूछ रहा है। भाई जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो मजदूरी भी बढ़ जाएगी, तो ये अनुलोम समानुपात हो गया। संबंध अनुलोम समानुपात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8/5 बराबर x/1250, या ये 1250 यहाँ चला जाएगा, x बचेगा 8 इंटू 1250 डिवाइडेड बाय 5। 5 से कट कर दो, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 0, या x इक्वल्स टू 25 8 या 200 और एक 0, यानी 2000 रुपये। तो इससे क्लियर हो गया कि 8 मजदूरों की मजदूरी 2000 रुपये होगी। यहाँ पे लिख लो देयरफॉर 8 मजदूरों की मजदूरी 2000 रुपये होगी। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये है। या तो 4 गेंदें हों या 3 कलम है, मतलब 4 गेंद जो हैं 3 कलमों के बराबर हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ लें 12 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो 6 गेंदों और 6 कलमों का मूल्य बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं। जब 3 कलम का मूल्य 4 गेंदों के मूल्य के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे हल। चूंकि 3 कलम बराबर 4 गेंद, कलम बराबर 4 गेंद, जब 3 कलम 4 गेंद के बराबर है तो एक कलम निकाल लो। देयरफॉर एक कलम बराबर 4/3 गेंद। अब यहाँ पे 6 गेंद की बात कर रहा है, तो 6 गेंद को भी 6 गेंद और 6 कलम है, तो 6 कलम को हम गेंद बना लें। 6 कलम बराबर 4/3 गुणे 6, 3 दूना 6, यानी 8 गेंद। जब 4 कलम 8 गेंद के बराबर हो गया तो 6 गेंद और 6 कलम, नहीं 6 कलम 8 गेंद के बराबर हो गया तो 6 गेंद और 6 कलम मिलाकर कितने बने ये देख लीजिए। अतः 6 गेंद तथा 6 कलम बराबर 6 गेंद तो हाँ ही हैं, और इसमें 6 कलम के बराबर किसके है, 8 गेंद के, प्लस 8 गेंद, तो 6 और 8 मिला के हो गया 14 गेंदें। 14 गेंद की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक तरफ लिखो गेंद और एक तरफ लिखो मूल्य। गेंदों की संख्या और एक तरफ हो जाएगा मूल्य, मूल्य होगा रुपए में। अब 4 गेंद 12 रुपए की थी, तो 14 गेंद x रुपए की, एरो पहले यहाँ लगाया। जब 4 गेंद 12 रुपए की तो 14 गेंद
ज़्यादा रुपए की होगी तो संबंध हो गया अनुलोम समानुपात। अब इसको भी बटे में करके सॉल्व कर लो। तो कि पहले x वाली टर्म को लिख लो, x/12 बराबर 14/4। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये 12 यहाँ आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 14 इंटू 12/4। 4 से कट कर देंगे, 4 3 जा 12। अब 14 3 जा कर दो 42 रुपये 42। अतः 6 गेंदों और 6 कलमों का मूल्य बराबर 42 रुपीज़। इतना और लिख लो। अतः 6 गेंद तथा 6 कलम गेंदों 6 गेंदों तथा 6 कलमों का मूल्य रुपये 42 होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 × 10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो इसमें भी एक तरफ लिख लो पन्नों की संख्या और लिख लो समय। हल। पन्नों की संख्या और एक तरफ लिख लो समय। समय दिया है यहां पर मिनट में। अब 200 पन्ने छापने में 5 मिनट लग रहा है। 5 मिनट। अब 2 × 10⁻³ 2 × 10³ मान लिया इसको x समय लग रहा है। जब पन्नों की संख्या ज़्यादा तो समय भी ज़्यादा। तो अनुलोम समानुपात अनुलोम समानुपात संबंध। अब इसको बटे में करके सॉल्व कर लो। 2 × 10³ बटे 200 बराबर x/5। हमेशा ध्यान रखो जहाँ पर एरो का हेड होगा वही हम नंबर ऊपर लिखेंगे। अब इसमें x को यहाँ छोड़ के 5 को इधर शिफ्ट कर दो, या x बराबर 2 × 5 × 10³ बटे 200। अब देखिए 2 से अगर हम कट करें तो ये 100 बार कट गया। या अगर हम इसको और ओपन कर दें 10³ देखो तो ये आ जाएगा 5 × 10³ का मतलब 1000 और नीचे 100 है। 2 जीरो हमारे कट गए तो 5 10 जा 50, यानी x बराबर आ गया 50 मिनट। यहाँ लिखेंगे अतः 2 × 10³ पन्ने छापने में 50 मिनट लगेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। एक परिवार 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है, तो 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा।
तो एक तरफ लिखो यूनिट और एक तरफ लिखो गेहूं की मात्रा। हल। गेहूं की मात्रा किस में दिया है? किलोग्राम में। और यूनिट तो 4 सही 1/2 यूनिट। 4 सही 1/2 का मतलब 9/2। 4 सही 1/2 बराबर यहाँ लिख लो 9/2। 9/2 यूनिट पर 36 किलोग्राम। तो 3 सही 1/2 यूनिट। 3 सही 1/2 मतलब 7/2। इसको कर दिया हमने x। भाई जब 4 यूनिट पर 36 तो कम यूनिट पर कम। तो कहने का मतलब जब हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है और कम कर रहे हैं तो कम हो रहा है। तो ये भी अनुलोम समानुपात हुआ। अब इसको लिखिए, ये आ जाएगा x/36 बराबर 7/2/9/2। तो 7/2/9/2। इस 2 से इस 2 को हमने कट कर दिया। अब ये 36 यहाँ चला जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए x बराबर क्या आ जाएगा? 7 × 36/9। 9 से कट गया, 9 4 या 36, 7 4 या 28 किलोग्राम। यानी 3.5 यूनिट पर 28 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। यहाँ पे लिख लो अतः 3 सही 1/2 यूनिट पर 28 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। इसी क्रम में लास्ट प्रश्न। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो इसमें एक तरफ लिखिए दूरी हल, एक तरफ लिखिए दूरी और एक तरफ लिखिए समय। दूरी हमारी मीटर में है और समय हमारा सेकंड में है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 315 मीटर और यहाँ चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर को अगर हम मीटर बनाएं तो 54,000 मीटर होगा। 54,000 मीटर। और घंटे को अगर हम सेकंड बनाएंगे तो प्रति घंटा का मतलब 3600 सेकंड। अब ये कह रहा है कि 315 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो x सेकंड लगेगा। तो एरो हमारा नीचे की तरफ लगेगा। अब फिर वही क्रम में x/3600 अनुलोम समानुपात है। x/3600 बराबर 315/54,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब x को छोड़कर 3600 यहाँ आ जाएगा। x बराबर 3600 × 315/54,000। 2 जीरो कट गया, 36 दूना 54, 20 हो गया। अब 20 से हम 315 को कट करें। 5 चौक 20, 5 छक 30 और 5 तियाँ 15 और 4 से कट करेंगे इसको। 4 एकम 4, 2 6। देखिए बच्चों यहाँ गलत कट गया। 9 से कट करो, 9 चौक 36 और 9 छक 54, यहाँ 60 होगा। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब 3 से हमने कट किया, 3 दूना 6, 0,
और ऊपर ये आ गया 3 से हमने इसको कट किया था, 3 दूना 6 0, 3 से नहीं कट रहा है ये, 3 एक कम 3 और 3 पच्चे 15, यहाँ पर ये कटेगा 3 एक कम 3 और 3 पच्चे 15। अब 4 पंचे 20 और 5 दूना 10, 5 एक कम 5, ये x का मान आ गया 21 सेकेंड। यानी 315 मीटर लंबी ट्रेन जो है 21 सेकेंड में खंभे को पार कर लेगी। अतः 315 मीटर लंबी रेलगाड़ी 21 सेकेंड में खंभा पार करेगी। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर आपको सभी प्रश्न समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।